दोस्तों, आज की मूवी की कहानी है एक छोटे से लड़के एलेक्स की, जिसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसकी माँ एक एक्सीडेंट के बाद ठीक से काम करने लायक नहीं रहती। एलेक्स बहुत ही होशियार बच्चा है, उसके सपने हैं, उसे पढ़ाई करनी है, लेकिन घर की हालत बिगड़ चुकी है। माँ चाहती है कि उसका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, पर हालत ये है कि उनके पास रहने की जगह तक पक्की नहीं है। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एलेक्स और उसकी माँ गाड़ी में सोने लगते हैं। अब एक बच्चा जिसकी उम्र इतनी कम है, वो स्कूल, घर और अपनी माँ की देखभाल सब कुछ कैसे संभाले, यही से कहानी असली मोड़ लेती है। चलिए देर न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। एलेक्स बचपन में अपनी माँ के साथ ही रहता था। माँ ने अभी अभी अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की थी, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। जब एलेक्स सिर्फ 2 साल का था तभी उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया था। माँ इलाना ने अकेले ही उसे पाला और हमेशा यही चाहा कि उसका बेटा उससे भी बेहतर लाइफ पाए। इलाना की एक ही धुन थी, मेरे बेटे की पढ़ाई मुझसे भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ तक कि वो चाहती थी एलेक्स एक दिन हार्वर्ड पढ़ने जाए। एलेक्स ने भी मम्मी से वादा किया कि वो जी जान से पढ़ाई करेगा और कभी उन्हें नाउम्मीद नहीं करेगा। लेकिन नसीब के पत्ते कब पलट जाएं कोई नहीं जानता। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल मिसेस थॉमस ने एलेक्स को अपने रूम में बुलाया और उसे एक लेडी एलन से मिलवाया। एलन उसकी माँ की फ्रेंड थी। वहाँ एलेक्स को वो खबर मिली जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसकी माँ एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी और अस्पताल में बुरी हालत में पड़ी थी। एलेक्स तुरंत माँ से मिलने पहुंचा। माँ बेहोश थी। हालत इतनी खराब कि एलेक्स डर गया। चूंकि एलेक्स अकेला ही माँ के साथ रहता था, एलन उसे अपने घर ले गई ताकि बच्चा अकेला ना रहे। कुछ दिनों बाद इलाना अस्पताल से घर आ गई, लेकिन उस एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें सिर पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि बाद में उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन दवाइयों का असर धीरे धीरे उसकी माँ के दिमाग पर उल्टा पड़ने लगा। वो दवाइयाँ लेना ही छोड़ देती है और फिर उनका बर्ताव अचानक ठंडा और सख्त सा हो जाता। एक दिन एलेक्स अपना रिपोर्ट कार्ड माँ के पास ऐसे ही रख देता है कि जब उन्हें नींद से फुर्सत मिलेगी तो वो साइन कर देंगी, क्योंकि उसे लगा माँ को परेशान करना ठीक नहीं होगा। आगे दिखाते हैं स्कूल में प्रिंसिपल मिसेस थॉमस ने उसे फिर से अपने रूम में बुलाया। इस बार उनके साथ एक और महिला थी जिनका नाम मिसेस एडेंजर होता है, जो चाइल्ड सर्विसेज से आई थी। उन्होंने एलेक्स को बताया कि उसकी माँ को दोबारा अस्पताल जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी हालत बिगड़ रही है। अब जब माँ हॉस्पिटल में होंगी तो गवर्नमेंट को एलेक्स का ध्यान रखने के लिए किसी को अपॉइंट करना होगा जो एलेक्स का ध्यान रख सके। एलेक्स को उसी वक्त उस औरत ने अपने साथ ले जाकर फॉस्टर होम में रख दिया। उसकी माँ करीब 1 महीने तक अस्पताल में रही और जब वो बाहर आई तो थोड़ी देर के लिए सब ठीक लगा, लेकिन उनकी हालत ज्यादा दिन तक सही नहीं रह पाई। दवाइयों के साइड इफेक्ट ने फिर से उनके दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया और एलेक्स को लगा जैसे वो माँ के साथ रहते हुए भी अकेला है। एक बार जब एलेक्स स्कूल जाने से पहले माँ से थोड़ा जेब खर्च मांग रहा था, तब माँ उस समय नौकरी ढूंढने की कोशिश में थी। अचानक वो गुस्से से फट पड़ी और अपना पूरा बैग उलट कर दिखा दिया कि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। अब उनका ये रूप देखकर एलेक्स डर गया। उसी दौरान एक पड़ोसी ने सब सुन लिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस के साथ एक नर्स भी आई और माँ को सीधा अस्पताल वापस ले जाया गया। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, बल्कि बार बार होता रहता था। कभी तो माँ सिर्फ 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में रहती और कभी कभी महीनों तक वहीं पड़ी रहती। ऐसे में एलेक्स को अजनबियों के घरों में रहना पड़ता। जब इलाना थोड़ी संभल कर घर लौटती तब भी एलेक्स उनसे डरता रहता। माँ अपनी देखभाल ही ढंग से नहीं कर पाती थी, तो बेटे की देखभाल की उम्मीद करना बेकार था। यही हाल चलता रहा जब तक एलेक्स हाई स्कूल में दाखिल नहीं हो गया। हालांकि वो बड़ा होकर भी अपने बचपन के सपने पर अड़ा रहा। अब वो पढ़ाई करता है और अच्छे नंबर लाता है। अब एक दिन क्लास में टीचर ने सबको 50 पन्नों का ग्रुप प्रोजेक्ट दे डाला। एलेक्स की होशियारी सब जानते थे, तो क्लासमेट डैनी और लूसी ने फौरन उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। एलेक्स भी मान गया और धीरे धीरे वो दोनों उसके नए दोस्त बन गए। एलेक्स ने उन्हें समझाया कि अगर ग्रेड चाहिए तो सबको जी जान से मेहनत करनी होगी, क्योंकि उसे हर हाल में अपना रैंक को एकदम परफेक्ट रखना था, क्योंकि तभी तो उसका हार्वर्ड का सपना सच हो सकता था। लूसी को एलेक्स पर पूरा भरोसा था कि वो ये कर सकता है। उधर माँ इलाना की हालत वही की वही थी। वो दवाइयाँ लेती तो थोड़ी ठीक लगती है, मगर काम करने की ताकत उनके अंदर अब नहीं रही थी। वो अक्सर गुस्से में ही रहती हैं क्योंकि उनकी सोच थी कि वो दवाओं के चलते नौकरी नहीं कर पा रही हैं। दवाइयाँ एक तरफ उसकी माँ को काबू में रखती, तो वहीं दूसरी तरफ उनका दिमाग सुन्न कर देती। सर दर्द, चक्कर और ध्यान लगाने में परेशानी का सामना करना, अब तो बस यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। एक रात एलेक्स स्कूल से लौटा तो घर में खाने को कुछ भी नहीं मिला। मजबूरी में उसने पीनट बटर खाकर पेट भर लिया और माँ थी कि बस कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती थी। आगे दिखाते हैं एक दिन अचानक इलाना उसके स्कूल पहुंच जाती है। सबके सामने एलेक्स को डांटने लगी कि वो अपनी पढ़ाई के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताता है। एलेक्स के दोस्त डैनी और लूसी के सामने ये सब देखकर उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है। बाद में लूसी के पूछने पर एलेक्स ने सारी सच्चाई उसे बता दी। उसकी माँ की हालत ठीक नहीं रहती और साथ ही पैसों की भी भारी तंगी है।
सही इलाज कराने के लिए पैसे ही नहीं है। अब तो अस्पताल भी तभी उन्हें रखता है जब हालत बुरी तरह बिगड़ जाती है। लूसी को एलेक्स की तकलीफ अच्छी तरह समझ आ गई, क्योंकि उसके पापा भी शराब की लत से जूझते थे। अब कुछ ही दिनों बाद एलेक्स घर लौटा तो देखा उसका सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। असल में माँ किराया भर नहीं पाई और दोनों को मकान से निकाल दिया गया। तभी मिसेस एडिंजर आती है और एलेक्स के लिए नए फोस्टर पेरेंट्स का इंतजाम कर दिया। आपको बताते चले कि फोस्टर घर वो होता है जहां ऐसे बच्चे ही रहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है, यानी एलेक्स जैसे जिसकी माँ है और वो भी बीमार। अब ये सब उसके साथ हर साल होता रहा। माँ कभी घर पर तो कभी अस्पताल में, और एलेक्स बार बार अलग अलग फोस्टर होम्स में धकेला जाता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि अगर कुछ बदलना है तो उसे ही कदम उठाना होगा। आखिरकार एलेक्स ने सबसे मुश्किल फैसला लिया, अपनी माँ की कस्टडी खत्म करवाने का। उसने एक वकील से मुलाकात की और इस प्रोसेस को कानूनी रूप से अपनाने की तैयारी की। दिल पर पत्थर रखकर उसने ये कदम उठाया, क्योंकि वो जानता था कि ये उसके और उसकी माँ दोनों के लिए बेहतर है। लेकिन माँ से मोहब्बत अभी भी कम नहीं थी। बस ये सब पैसों की कमी के कारण उसे अपनाना पड़ा, जिससे माँ को मुफ्त इलाज और उससे कोई अनाथालय मिल जाए। ट्रायल के दौरान इलाना को खुद नहीं बुलाया गया ताकि उनकी तबीयत और न बिगड़े। उनकी तरफ से वकील मौजूद था। वहीं एलेक्स ने जज के सामने खुलकर सब कुछ कह दिया कि क्यों अब वो माँ के साथ नहीं रह सकता और क्यों उसे अलग होना पड़ेगा। उसे मालूम था अगर ये केस जीत गया तो असल मायनों में वो अपनी माँ को खो देगा। ट्रायल के बाद एलेक्स ने इलाना से मुलाकात की, जो गवाही देने आई थी। उसने धीरे से कहा, माफ करना माँ, ये करना जरूरी था, पर दिल से तकलीफ तो मुझे भी हुई है। आखिर में वकील ने बताया कि इलाना की गवाही उनके पक्ष में नहीं गई। नतीजा ये हुआ कि जज ने उनकी कस्टडी एलेक्स से छीन ली। अब एलेक्स 16 साल का हो चुका था और उसे खुद ही समझना पड़ा कि अब जिंदगी भर का इंतजाम खुद ही करना होगा। फिलहाल वो एक अनाथालय में रह रहा था, जहां से वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई जारी रख सकता था। अनाथालय में उसकी मुलाकात ब्रेंट नाम के एक आदमी से हुई, जो बच्चों का ख्याल रखता था। अनाथालय के नियम कड़े थे, जैसे रात 10 बजे सोना, जबकि एलेक्स देर तक पढ़ने का आदी था। लेकिन ब्रेंट से बात करने के बाद उसने थोड़ा नरमी दिखाई और एलेक्स को छूट दे दी। अब उसी रात एलेक्स जब अपने कमरे में पहुंचा, उसकी मुलाकात वहां उसके नए रूममेट कार्लोस से हुई। दोनों पढ़ाई करने बैठे तो एलेक्स ने देखा कि कार्लोस अलजेब्रा को लेकर बहुत परेशान है। एलेक्स ने तुरंत उसकी मदद करने को कहा। वहीं तो वो स्कूल में तो ट्यूशन के पैसे लेता था, लेकिन यहाँ उसने कार्लोस को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया। कार्लोस को यकीन नहीं हो रहा था कि एलेक्स के पास इतने ट्रॉफीज और स्कॉलरशिप्स हैं। उसे लगता था कि उसकी तरह के बच्चों का कॉलेज जाना ही नामुमकिन है। वहीं एलेक्स ने उसे अपनी माँ की एक सीख याद दिलाई, पढ़ाई ही वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है, और हर इंसान को उसका हक है कि वो उस दरवाजे को खोले। अब ये सुनकर कार्लोस ने ठान लिया कि वो भी मेहनत करेगा और एलेक्स से ही सीख लेगा। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगे। कार्लोस की कहानी सुनकर एलेक्स को लगा कि सिर्फ वो ही ऐसा अकेला नहीं है। फर्क बस इतना था कि कार्लोस की माँ नशे की लत में डूबी हुई थी। अब एक दिन एलेक्स नहाकर बाहर आया तो एलेक्स ने देखा कि कार्लोस किसी लड़के से झगड़ रहा था और ये उसका तीसरा झगड़ा था। इसलिए अनाथालय वालों ने उसे दूसरी जगह भेज दिया। एलेक्स बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। विदा लेते समय उसने कार्लोस को सिर्फ एक ही सलाह दी, पढ़ाई पर ध्यान देना और हार मत मानना। एक दिन जब एलेक्स हेनरी का इंतजार कर रहा था, तभी डैनी और लूसी ने उसे लिफ्ट ऑफर की। तभी हेनरी भी आ गया और यहीं से उन्हें पता चला कि एलेक्स दरअसल एक अनाथालय में रह रहा है। कुछ समय बाद प्रिंसिपल और मिसेस एडिंजर ने एलेक्स को बुलाकर बताया कि बजट की वजह से अगले साल से स्कूल उसकी ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। उन्होंने सलाह दी कि वो अनाथालय के पास वाले स्कूल में शिफ्ट हो जाए, लेकिन एलेक्स बिल्कुल नहीं चाहता था। उसे लगता था कि नया स्कूल उसकी मेहनत और हार्वर्ड जाने की उम्मीद पर बुरा असर डालेगा। एलेक्स की जिंदगी एक बार फिर मोड़ ले रही थी। अब उसने हेनरी से मदद मांगी और हेनरी कुछ मदद कर नहीं पाया, तो वो बहुत टेंशन में आ गया और अनजाने में ही हेनरी को बुरा भला कहने लगा। लेकिन हेनरी समझदार था, उसने एलेक्स को चुप कराया और कहा कि नाउम्मीद होने से कुछ नहीं होगा। हालांकि अब भी कई लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। हेनरी ने उसे हिम्मत दी और कोई रास्ता निकालने को कहा। अब आता है मूवी में मोड़, जब एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने जल्दी ही मिसेस एडिंजर को कॉल किया और कहा कि अब वो सोशल सर्विस का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद अपने लिए फोस्टर पेरेंट्स ढूंढेगा। उसने इंटरनेट पर एक फोरम बनाया और पास पड़ोस के लोगों को लेटर लिखने शुरू किए। उन लेटरों में उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी माँ बीमार रहती है, कैसे वो पढ़ाई में हमेशा अच्छा करता आया है और कैसे उसका सपना है कि वो एक दिन हार्वर्ड पहुंचे। उसने लिखा कि उसे फोस्टर पेरेंट्स से कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि वो उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रख सके। पर एक बात थी, डैनी और लूसी उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। डैनी ने तो अपने माता पिता को भी मनाने की कोशिश की कि एलेक्स उनके साथ रह सके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लूसी ने भी कोशिश की, मगर नतीजा वही रहा, वो भी नहीं माने। एलेक्स फिर भी अपने दोस्तों की कोशिश के लिए शुक्रगुजार था। कई लेटर भेजने के बाद आखिरकार एलेक्स को एक जवाब मिला। ये रिचर्ड और जूली नाम के कपल थे। रिचर्ड आर्मी में थे और उनका बेटा भी ट्रेनिंग में आर्मी ज्वाइन कर रहा था, इसलिए उनके घर में एक कमरा खाली था।
दोनों एलेक्स की कहानी से प्रभावित हुए और उससे मिलने का फैसला किया। अब अगले दिन मुलाकात के दौरान रिचर्ड ने ज्यादा सवाल नहीं किए। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि एलेक्स सचमुच अच्छा बच्चा है या नहीं। एलेक्स ने उन्हें पूरी उम्मीद के साथ भरोसा दिलाया कि वो ईमानदार और मेहनती है। जूली भी उसके शांत और समझदार मिजाज से इम्प्रेस हुई। रिचर्ड और जूली को लगा कि शायद यही लड़का उनके घर का हिस्सा बन सकता है। एलेक्स की किस्मत जैसे बार बार उसके साथ खेल रही थी। रिचर्ड और जूली अच्छे लोग थे और जब एलेक्स को पता लगा कि उनका बेटा पॉल भी कभी उसी की तरह एक अनाथालय से गोद लिया गया था, तो उसे सच में लगा कि शायद यही उसका असली घर होगा। पर एलेक्स की किस्मत तो जैसे कोई काला धब्बा लगा हुआ थी। अब रिचर्ड की नौकरी न्यूयॉर्क ट्रांसफर हो गई। उन्होंने चाहा कि एलेक्स भी उनके साथ चले, मगर एलेक्स को मना करना पड़ा। उसका सपना हार्वर्ड था और इसके लिए उसे अपने मौजूदा स्कूल से ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी था। स्कूल बदलने से उसकी मेहनत और स्कॉलरशिप की उम्मीदें टूट सकती थी। अब भारी दिल से एलेक्स और रिचर्ड का परिवार जुदा हो गया। लेकिन एलेक्स ने हार नहीं मानी। उसने एक और परिवार से कांटेक्ट किया। इस परिवार में जिम, उनकी पत्नी सुजैन और उनकी बेटी जेन थी। सुजैन जब एलेक्स का मैसेज पढ़ रही थी तो जेन पास ही बैठी थी। मैसेज पढ़ते ही जेन समझ गई कि एलेक्स को सच में मदद की जरूरत है। उसने अपने माता पिता को मनाया कि वो एलेक्स से मिलें। जिम पहले झिझक रहे थे, मगर जेन की जिद और समझदारी ने आखिरकार उन्हें राजी कर ही लिया। जेन ने एलेक्स का फेसबुक प्रोफाइल देखा और उससे और भी यकीन हो गया कि वो अच्छा लड़का है। सुजैन भी उससे इम्प्रेस हुई और मिलने का इरादा किया। जल्द ही उनकी मुलाकात हुई, जहां जिम की मुलाकात सहयोग से एलेक्स के स्कूल के एक टीचर से हो गई थी, जिसने उन्हें एलेक्स के बारे में अच्छी बातें बताई। इसके बाद जिम और सुजैन ने एलेक्स से साफ कह दिया कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो ये सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं होगा, ये लंबी जिम्मेदारी होगी। एलेक्स के चेहरे पर पहली बार सुकून झलकने लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। कुछ दिनों बाद जिम और सुजैन अनाथालय पहुंचे। हेनरी, जिसने अब तक एलेक्स को हर रोज सहारा दिया था, उससे विदा लेते समय इमोशनल हो गया। एलेक्स ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा, और फिर वो अपने नए परिवार के साथ चल देता है। जिम के घर पहुंचते ही एलेक्स का वेलकम उसकी नई स्टेप सिस्टर जेन ने किया। उसने हंसते हुए कहा, ये मेरा पुराना कमरा है, अब ये तुम्हारा है। वैसे मैं जल्द ही कॉलेज जा रही हूँ, तो पापा मम्मी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सुजैन भी प्यार से बोली, बस मुझे इतना चाहिए कि तुम हर दिन मुझे बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। लेकिन एलेक्स अभी भी अपने पुराने हालात का आदी था। वो अक्सर अपने कमरे में बंद रहता, अपने दिल की बातें किसी से कहने में हिचकता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और उसे एहसास होने वाला था कि इस बार शायद उसे सच में एक घर मिल गया है। एक दिन जब वो हेनरी के साथ ड्राइविंग सीख रहा था, तो उसने दिल की बात उससे कह दी। उसने कहा कि वो बस अकेले रहना चाहता है, साथ किराया देने की बात भी कहने लगा कि किसी पर बोझ नहीं बनेगा। जिम और सुजैन को मम्मी पापा जैसा रोल निभाने की जरूरत ही नहीं है। हेनरी समझ गया कि एलेक्स अभी भी उस प्यार और अपनापन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी उसे हमेशा कमी रही थी। इसी बीच जेन कॉलेज जाने की तैयारी में थी। रवाना होने से पहले उसने एलेक्स को गले लगाया और बोली, मेरे पापा मम्मी अब तुम्हारे भी पापा मम्मी हैं, अब तुम्हें भी इस घर का हिस्सा बनकर रहना होगा। अब ये बात एलेक्स के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। दिन गुजरते गए और क्रिसमस नजदीक आ गया। एक शाम एलेक्स ने हिम्मत जुटाकर जिम से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब सुजैन मुझे पैसे देती है ताकि मैं गिफ्ट खरीद सकूं। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे दया दिखा रही है। जिम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, ये सिंपैथी नहीं है। हम जानते हैं कि तुम्हारा बचपन मुश्किल रहा है, जिंदगी ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, और ये वादा है मेरा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक पिता की तरह खड़ा रहूंगा। उस रात एलेक्स ने हिम्मत करके अपना रिपोर्ट कार्ड उन्हें दिखाया। सारे ग्रेड ए थे। जिम और सुजैन के चेहरे पर गर्व और खुशी झलक रही थी। पहली बार एलेक्स को सच में लगा कि कोई उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत की दिल से तारीफ कर रहा है, और वो भी बिना किसी शर्त के। क्रिसमस का जादू धीरे धीरे एलेक्स की जिंदगी में उतरने लगा था। उसकी रिपोर्ट कार्ड देखकर जिम और सुजैन बहुत खुश हुए थे। सुजैन ने प्यार से कहा, क्यों ना तुम अपनी माँ से मिलाओ, क्रिसमस पर उन्हें कोई अच्छा सा तोहफा दे दो। मगर एलेक्स ने तुरंत मना कर दिया। उसके दिल में अब भी यह डर था कि शायद उसकी माँ उसे अपनाएगी ही नहीं। अगले दिन जेन कॉलेज से घर लौटी, अपने पेरेंट्स और एलेक्स को बहुत मिस कर रही थी। एलेक्स ने मजाक में पूछा, तुम्हें क्या जरूरत है अपने पेरेंट्स को मेरे जैसे अजनबी के साथ शेयर करने की। जेन मुस्कुराई और बोली, प्यार कम नहीं होता एलेक्स, मेरे पेरेंट्स के पास इतना है कि वो तुम्हें भी उतना ही दे सकते हैं। तुम अजनबी नहीं हो, अब हमारे फैमिली का हिस्सा हो। फिर जेन ने उसे समझाया कि चाहे कुछ भी हो, एलेक्स की माँ उसे अब भी प्यार करती होगी। एलेक्स बताता है कि उसने एक चिट्ठी लिखी थी अपनी माँ को, लेकिन भेजने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। जेन ने जिद की और उसे इलाना के नए घर ले गई। दरवाजे तक पहुंचने के बाद भी एलेक्स के पांव भारी हो गए। उसने हिम्मत नहीं की अंदर जाने की, बस वो चिट्ठी दरवाजे पर छोड़कर लौट आया। क्रिसमस का दिन आ जाता है। जिम और सुजैन ने जेन और एलेक्स को गिफ्ट्स दिए। एलेक्स को तोहफा मिला तो उसने झिझकते हुए थैंक यू कहा और फिर अकेला बाहर निकल गया। सुजैन ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो समझ गई थी शायद यह एलेक्स की जिंदगी का पहला सच्चा क्रिसमस था।
और उसकी इमोशन बाहर आते। उसी शाम इलाना ने वो चिट्ठी पढ़ी, उसमें एलेक्स ने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी। आखिरकार उसने एलेक्स को उस नंबर पर कॉल किया जो उसने नोट में छोड़ा था। फोन पर माँ की आवाज सुनते ही एलेक्स का दिल धड़क उठा, उसकी आंखें भर आईं। इलाना की आवाज कांप रही थी, हाँ बेटा मैं ही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। उन्होंने थोड़ी देर तक बातें की, फिर इलाना ने कहा कि वो अब भी अपने बेटे को बेहद प्यार करती है। एलेक्स के चेहरे पर पहली बार लंबे समय बाद सुकून और खुशी झलक रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिनों बाद इलाना ने फिर से कॉल किया। उस दिन एलेक्स के हार्वर्ड इंटरव्यू का दिन था, जो उसके लिए बहुत बड़ा था। जिम ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और हल्के से कहा, एलेक्स उठो बेटा, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। एलेक्स ने नींद भरी आंखों से जिम की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसके दिल में पहली बार यह एहसास गहराया कि जिम सिर्फ फॉस्टर फादर नहीं, बल्कि सच्चे मायनों में उसके पिता जैसे है। पिछली रात की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, सुजैन से अपनी दिल की बात कहना, पहली बार खुलकर माफी मांगना और यह मान लेना कि शायद वो सचमुच लव्ड है। सुजैन ने उसे गले लगाते हुए कहा था, एलेक्स तुम्हारी माँ हमेशा तुमसे प्यार करती थी, बस हालात ने उसे कमजोर बना दिया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम गिल्ट में मत जियो। मॉम, जिम ने उसे टाई सीधी करने में मदद की और जाते जाते बोला, कामयाब होकर आना बेटा। एलेक्स इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। कार में बैठते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी नर्वसनेस थी, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी। अब उसके पास एक नया परिवार था, जिनका अनकंडीशनल लव उसकी ताकत बन चुका था। एलेक्स के अंदर डर बैठा था। वो सोच रहा था शायद हार्वर्ड उसके जैसे लड़के को कभी एक्सेप्ट ही न करे। ऊपर से उसकी माँ की हालत, कहीं वो भी अपनी माँ की तरह बिखर न जाए। लेकिन जिम और सुजैन ने उसका हौसला बढ़ाया, बेटा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माँ, दिन गुजरे और एक दिन हार्वर्ड का लेटर आया। एलेक्स ने खोलने से पहले जिम और सुजैन की तरफ देखा और बोला, अगर मुझे मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मुझे पता है कि असली तोहफा हार्वर्ड नहीं आप लोग हो। लेटर खुला और किस्मत चमक गई। एलेक्स हार्वर्ड में ऑफिशियली एक्सेप्टेड हो चुका था। टाइम स्किप, एलेक्स ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पूरी की। उस दिन उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी, जिम, सुजैन, उनकी बेटी जेन, हेनरी और कार्लोस तक। कार्लोस अब कॉलेज कर रहा था और वर्कशॉप में काम भी। उसने अपना वादा निभाया। ग्रेजुएशन में एक और चेहरा था, एलेक्स की माँ लाइना। उसने एलेक्स का लिखा हुआ लेटर पढ़ा था और उसी से उसे हिम्मत मिली थी। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, माफ कर दो बेटा, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बनाने की जिम्मेदार मैं ही थी। फिर उसने अपना मास्टर्स डिग्री एलेक्स के हाथों में रखा और बोली, इसे तब लौटाना जब तुम हार्वर्ड से ग्रेजुएट होकर आओ। और कहानी वहीं खत्म होती है, जहां एलेक्स अपना वादा निभाते हुए हार्वर्ड पहुंच जाता है। अब उसके पास सब कुछ था, एक सपना, एक मंजिल और सबसे जरूरी एक फैमिली जो उसे बेइंतहा चाहती। और यही मूवी का एंड हो जाता है।